दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान पुलिस को फटकार लगाते हुए एक एफआईआर को क्वैश किया है। जो एफआईआर है, राजस्थान पुलिस ने बिना प्रिलिमिनरी इंक्वायरी किए, बिना प्रारंभिक जांच किए, जो कि पावर दी गई हुई है 173 सबसेक्शन 3 BNSS में, उसमें दिया गया है कि आप प्रारंभिक जांच कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई संज्ञेय अपराध की सूचना आती है जिसमें सजा का प्रावधान 7 साल से कम का है, तो आप उसमें कर सकते हैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी 14 दिन तक डीएसपी रैंक की परमिशन लेकर, डीएसपी रैंक के अधिकारी से परमिशन लेकर। उसके बावजूद सीधा एफआईआर दर्ज कर दी, जबकि जो कंप्लेंट है उसके कंटेंट्स हैं जो वो क्लियरली किसी भी कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरफ पॉइंट आउट नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसा मैं अपने पुलिस साथियों से निवेदन करूंगा कि आप इस तरीके से मैकेनिकल तरीके से एफआईआर दर्ज ना करें। उसमें साफ साफ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि आपने देखा कि किसी इन्फ्लुएंशियल आदमी की कंप्लेंट है, फ्लुएंट आदमी की कंप्लेंट है, तो आपने एफआईआर दर्ज कर दी। अगर एक आम आदमी आता है यहाँ पर थाने में इस तरह की कंप्लेंट लेकर, तो आप उसकी सुनवाई नहीं करते। लेकिन इससे साफ नज़र आता है पुलिस की पार्शियलिटी नज़र आती है। तो इवन ये भी कहा है कि आप क्या जेम्स बॉन्ड हैं क्या, इतनी जल्दबाजी में एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, जबकि कोई मटेरियल कॉग्निजेबल ऑफेंस है नहीं है ऑन रिकॉर्ड। तो मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आप अपनी पावर्स को समझें, CRPC BNSS को पढ़ें, और कम से कम इसको तो 173 सबसेक्शन 3 बहुत ही अच्छा सेक्शन है, बहुत ही रेलेवेंट चीज़ है ये, कि झूठी एफआईआर होने से बचाई जा सकें। प्रारंभिक जांच में ही इतनी चीज़ें सामने आ जाएं कि या तो एफआईआर बनती है या नहीं बनती। कंप्लेनेंट के पास तो ऑप्शन है, वो SP को, DCP को कंप्लेंट कर सकता है। वो जो कोर्ट्स में जो 156(3) जो कि 175 सबसेक्शन 3 हो गई है, उसके तहत कंप्लेंट कर सकता है। तो कम से कम आप तो अपनी पावर का इस्तेमाल करें। अगर वो सेटिस्फाई नहीं होगा आपकी इंक्वायरी से, आपकी क्लोजर रिपोर्ट से या आपके एफआईआर के एक्शन से, तो वो अप्रोच कर सकता है सीनियर ऑफिसर्स को। तो कृपया आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, और बस इतने मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।